Hi, welcome back Cancerians, welcome back to my channel. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. I haven't been showing my face for so long and I missed you guys, and I'm pretty sure that you guys have missed me a little. Yeah, I do have like 300 subscribers, but how does it matter, right? I know all the 300 people love me a lot, right? So that's what matters. So all the Cancerians out of there, this reading is for you. And once I'll hit 1000 subscribers, I'll give away free readings for every one of those who will come in the most and the sweetest. But I love all my subscribers. If you haven't subscribed yet, please be a member of mine, and I'll be really happy and really grateful to all of you. And if you have subscribed, thank you so much. This means a lot. This reading is from my Cancer people for the month of March 2021. This is the third month of this new year after this COVID-19 crisis and quarantine. देखते हैं आपकी कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए. हम लोग आपके recent past, आपकी recent situation means things that we are going through right now and coming future, सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे. So just stay tuned with me. Let's see from my Cancer people for the month of March 2021. These are general readings, so they may not resonate for all of you, but if they do, don't forget to let me know down below in the comment section. If you want to book and personal reading, अगर आपको लगता है कि आपको गहराई में जाके चीज़ों को जाननी है, पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए. ईमेल आईडी नीचे दी हुई है, खाली आपको ईमेल करनी है मुझे. अगर ईमेल नहीं करना आता है या तो आपको लगता है कि ईमेल कौन करेगा, दैट्स फाइन. माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ ऑल्सो गिवन डाउन देयर. You can message me anytime. I'll take you from there and we will arrange a Skype meeting for all of you to see what's coming up, right? Cancerians, what is there for you guys in March? Wheel of Fortune reversed, Page of Swords. Why are you heartbroken, Cancerians? What happened? 3 of Cups, 4 of Swords, Page of Wands reversed. मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई एक लव सिचुएशन है जहाँ पे आपने आशा छोड़ दी थी. चीज़ें मूव करना बिल्कुल तरीके से बंद हो चुकी थी इन दी रिसेंट पास्ट. अतीत में मैं देखती हूँ आप दोनों में सिचुएशंस थे, रिलेशनशिप्स थे और चीज़ें एकदम से बंद हो गई थी. मतलब आपको ऐसा लगा था कि मैसेजेस ब्लॉक की गई है, या तो आपने उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया था या तो इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया था. कोई भी तरीके से आप दोनों में कम्युनिकेशन किसी भी वजह से हो, ब्लॉकिंग की वजह से हो, डिस्टेंस की वजह से हो, कोई एक स्टेग्नेशन था. कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी और आप दोनों में एक दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और ये था आपके अतीत. वर्तमान में देखती हूँ कि आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो. ऐसा हो सकता है आपकी किसी के ऊपर नज़र हो और किसी का आपके ऊपर नज़र हो. ऐसा भी हो सकता है आप लोग शायद मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन में हो या तो साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर रहे हो, तो साइकोलॉजी रिलेटेड आपकी कोई प्रोफेशन है और आपको उसकी तरफ जानी है और आप बहुत दिनों से क्यूरियसली उस चीज़ को परख रहे हो, देख रहे हो. आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ की तरफ जानी है. और मैं एक चीज़ देखती हूँ मार्च महीने के अंत में मैं देखती हूँ जो भी इस व्यक्ति के साथ आपकी बातें बंद हो चुकी थी. ये कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या तो कोई एरीज, लियो, सैज भी हो सकता है. जिस भी व्यक्ति के साथ आपकी बातें बंद हो चुकी थी, कोई एक ऐसा है जो मैसेज कर रहा है दोबारा से, या तो वो व्यक्ति आपके पास आ रही है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए. देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड ऑफ द महीना में. एज यू कैन सी आपके दिल यहाँ पे टूट चुकी है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स. या तो आप दोनों कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में अचानक से एक बॉन्डिंग बढ़ चुकी है और या तो इस व्यक्ति को अलग सी एक आपके ऊपर फीलिंग्स आने लगी है. इस व्यक्ति को अचानक से लगता है वेयर डिड माई कैंसरियन गो, मुझे उनके पास वापस जानी है और रिकन्सिलिएशन का एक सिचुएशन ज़रूर बनता है आप दोनों में.
मुझे ऐसा लगता है ये जो भी व्यक्ति है, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इसके साथ आपकी बहुत सारे झमेले हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा एंग्शियस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे आ गई थी इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों को इस सिचुएशन से कुछ एक हील करनी थी, और इसलिए शायद आप दोनों में बातें नहीं हो रही थी, आप दोनों में एक स्टेग्नेशन पीरियड था, क्योंकि यू बोथ नीडेड टू हील each other from this situation. That's why things got a little stuck, but by the end of the month, if it is a good news or a bad news, I don't know, but I see someone coming back from the past with whom things were stagnant, things were not working out. एक रिकन्सिलिएशन का सिचुएशन बनता है. इन जनरल ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एक किसी आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, शायद एंड ऑफ द मंथ में, मार्च में आपकी कोई इवेंट्स आ सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह, बातें करनी ज़्यादा, ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं. तो या मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गया था, और उस सिचुएशन से आप दोनों को कुछ हीलिंग्स करनी थी, और हीलिंग अभी हो चुकी है बहुत ज़्यादा आप दोनों में, और कोई एक डिसाइड कर रहा है कि फिर से मुझे वापस लौटनी है. जो भी दुख थी दिल की, जो भी घाव थी दिल में लगी थी, इमोशन ज़्यादा टूटे थे, उसमें कुछ मरहम सी लगानी है. एक ऐसा सिचुएशन मैं देखती हूँ. इन जनरल मैं देखती हूँ आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उस व्यक्ति को लेके, आप उनके साथ बातें नहीं हो रही थी. येस, थिंग्स वर नॉट मूविंग, देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन यू टू, बट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनके लाइफ में. आप शायद उनके दोस्तों को पूछ रहे होंगे कि कैसी है वो, क्या हो रहा है वहाँ पे, डू यू नो एनीथिंग अबाउट हर एंड ऑल दोस क्वेश्चंस, So yes, I see you spying on someone, really spying, or this could be that person spying on you and feeling like what's wrong with your life and what you are doing and etc. So he's very he or she, I don't know, or whoever it is very like curious about what is happening with your life and what's wrong with your life, what are you doing eventually. ये सब चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोलते इसको, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये व्यक्ति इन सब चीज़ों में आपकी लाइफ के. और मे बी बाई द एंड ऑफ द मंथ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन, मे बी फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम देयर साइड हैपनिंग. और दिस कुड इन जनरल मीन, अगर आप किसी काम के तरफ देख रहे थे और वो काम आपके पास में पूरी नहीं हो पाई थी, आपको ऐसा लगा था उस काम को पूर्णता नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लगा था कि वो काम हो नहीं रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाई द एंड ऑफ द मंथ वो चीज़ होने लगी है. ओके, इफ़ यू हैव बिन लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस थे कि नहीं मुझे यही करनी है, कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस हो, कोई नया बिजनेस हो, या तो कोई काम हो, कोई कुछ भी हो, सो यू आर लाइक वेरी कीन अबाउट इट एंड यू हैव बिन वॉचिंग आउट फॉर इट. एंड तो वो चीज़ मैं देखती हूँ सुलझते हुए बाय द एंड ऑफ द मंथ, और मैं शायद देखती हूँ कि आप लोग उस तरफ जाओ. बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों की है 6 ऑफ कप्स, विच अगेन टॉक्स अबाउट रिकन्सिलिएशन. आपकी कोई चाइल्डहुड ख्वाहिश रह सकती है कोई काम की जो आप इस महीने में लास्ट में जाके कर रहे हो, या तो हो सकता है कैंसरियंस के ये आपकी लाइफ की कोई एक पुराना कनेक्शन हो, सोल कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या तो आपकी पास्ट की कोई कनेक्शन हो, डजेंट मैटर. इसके साथ मैं आपको देखती हूँ रीयूनियन में by the end of the March. Yes, I think both of you were a little heartbroken and things are a little bit sorting out by the end of the month. So let's see some oracle cards for all of you. This could be a childhood dream, as I've said, कि आपकी कोई ख्वाहिश थी कि मुझे ये काम करनी है बचपन से, और फाइनली आप सभी चीज़ें के ऊपर जाके उसको चूज़ कर रहे हो और उसकी तरफ जा रहे हो. दिस कैन बी अबाउट करियर एज वेल. मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा इन दिनों कि आपकी करियर्स फेवर नहीं कर रही है, आप जिस भी किसी करियर में जाना चाहते हो वो मूव नहीं हो रही है. जॉब लेटर्स पड़े हुए हैं और आपको जॉब लेटर्स की मतलब क्या कहते हैं उसको, यू एंड गेटिंग मच ऑफ रिस्पॉन्स. आपने कर दी है एप्लीकेशन पर, आपको रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रही है. और एक्चुअली आई डिड लाइक again, I don't know, even I was doing my Scorpio's reading at that time as well. 3 of the cards fell this time around as well. I'm a little clumsy. Let's see what is there in your cards. Pardon me for that one. Majesty, explore the unknown, unexpected awaits you. Okay, I feel like something unexpected is happening to you. I feel this is talking about some sort of message, unexpected message that you are receiving. Wow, Cancerians, that's a really nice reading. I feel like कोई तो ऐसा है फ्यूचर की बारे में, आप लोग दोनों में एक फ्यूचर प्लानिंग थी, टूट चुकी थी वो चीज़ें और वो वापस आ रही है इन दी नियर फ्यूचर.
और कोई अनएक्सपेक्टेड सा मैसेज या तो आपको रिसीव हो सकता है या तो किसी को अनएक्सपेक्टेड है और आप उनको मैसेज कर रहे हो। कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट सकती है, या तो आप अनएक्सपेक्टेडली कोई एक काम जो आप जिसके बारे में सोच रहे होते हो, जिसके लिए वेट कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत हार्ट ब्रोकन से भी फील कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर जॉब से आपको एक रिस्पॉन्स मिले, रिप्लाई मिले कि या कम ऑन हियर, वी आर टेकिंग यू फॉर दिस जॉब, could be the possibility. Now we got the feather. This calling card from the unicorns tells you that they are near you. Oh my god, you're unlimited, so aim for the stars. Yes, अगर आप थोड़ी अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ है उनके अनुसार नहीं, उनसे थोड़ा सा इन्फीरियर जाके कुछ भी चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हो, तो मैं कहूँगी मत करो. Because see, this card says, I don't know if you can see it, but I'll try to make you see. So this talks about you're unlimited, so aim for the stars. Okay, aim for the freaking stars. And the feather, you just have to keep that in mind. Whatever you are asking for is near you, in your near future, that you can't see, that I can't see even, but it is there. It is something unexpected, out of the blue, but it is there. It is gonna come eventually. Okay, so this was your reading, Cancerians. This was a lovely reading and I hope you have liked it. So just like the video if you have really liked it, and see you next time. Till then, take care. Bye.